एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और उसके बाद जब एम्बेसी में जाना है तो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल सरवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज बिजी अ लॉट with my final exam and a lot of things related to my studies were going on. जैसे ही फ्री हुआ I decided to answer your questions. बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चंस, चंद एक बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल स्टिपेंडियम हंगेरिकम या SCYP के लिए अप्लाई किया हुआ है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स टू गेट दिस स्कॉलरशिप। फर्स्ट वन इज़ कि आपने पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सेकंड इज़ कि यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कांटेक्ट करती है, और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ स्कॉलरशिप एवेल्यूएशन विच इज़ गोइंग ऑन नाउअडेज। सो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि यूनिवर्सिटी को या SCYP वालों को या कैंपस फाउंडेशन को बार बार सेम और इलॉजिकल ईमेल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि व्हेन यू गोना गेट योर डिसीजन और वट एवर, इस तरह की ईमेल्स। भाई आपने अप्लाई किया हुआ है, हंगरी हेल्प्स को या कैंपस फाउंडेशन को पता है कि उन्होंने आपको आंसर करना है। सो जो भी आपका डिसीजन होगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ या फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अगस्त, दे गोना आंसर यू। सो वट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग विद फुल कंसंट्रेशन, और जो भी आपका डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने फर्दर स्टेप लेना है। So now moving towards your questions, actually your questions are related to embassy के एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और उसके बाद जब एम्बेसी में जाना है तो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, स्टिपेंडियम हंगेरिकम वालों के लिए HEC जो है वो यूनिवर्सिटी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेती है, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में पहुँच जाना है। उसके बाद SCYP वालों का क्या सीन है कि आपने खुद अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि बड़ा सिंपल है। गूगल पे जाइए, हंगेरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान सर्च कीजिए, आपको वहाँ से उनका कांटेक्ट मिल जाएगा, और उन्हें आप ईमेल कीजिए कि ऑन दिस स्कॉलरशिप यू आर सिलेक्टेड एंड यू नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा प्रोसेस। सो विद इन 1 or 2 days दे विल आंसर यू फॉर योर एम्बेसी इंटरव्यू। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी पहुंचना है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं एम्बेसी फाइल के लिए, उस पे हमने एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बात की हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और एम्बेसी में पहुंचने से पहले चंद एक बातों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो हर अरे गहरे से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी कि एम्बेसी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आपको वो बंदा भी सजेशंस या मशवरे दे रहा होगा जो कभी एम्बेसी के आए नहीं, या जिसको एम्बेसी का पता भी नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। भाई आप देखें, आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया है, सो दैट इंटरव्यू गोना बी ऑलमोस्ट सेम। इसमें स्टडीज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मतलब जनरल क्वेश्चंस होंगे। सो ये आपने माइंड में बात रखनी है और कॉन्फिडेंट रहना है, हर किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। उसके बाद जब जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आपने कोशिश कीजिए फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू है तो 1 घंटा पहले एम्बेसी पहुंच जाएं, बाहर आप वेट कीजिए, और जैसे ही आपकी टर्न आए तो एम्बेसी में एंटर हों, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ साथ आपको एम्बेसी एक फॉर्म देगी, आपने वो फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चूँकि हम इस प्रोसेस में से गुजरे हैं तो इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहे हैं, और मतलब स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद ये बात मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो ये हैं कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड how you get to know about this scholarship, and third one is why you choose this specific program, why this specific university, why Hungary. So इन क्वेश्चंस के आंसर आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और उसके बाद हंगरी के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद कर लेने हैं, और फिर यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। सो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, और कि कुछ हिट ऑफ द मोमेंट जो है वो क्वेश्चंस प्राइज होते हैं, वो माइंड में आते हैं, और इंटरव्यूअर जो है वो
क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। सिंपली मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो सिंपल से सॉरी, ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ, गुस्से में नहीं कहना ठीक है। सो सॉरी कहें और उन्होंने कहानी पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, कहानी नहीं पानी, बिकॉज दे नो कि आप कहानी पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सिंपल रहें और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो एम्बेसी आपकी फ़ाइल रख लेगी अपने पास और विद इन 1 मंथ दे विल सेंड यू योर वीज़ा बाय पोस्ट। सो मेरे केस में क्या हुआ था कि 5 दिन में वीज़ा आ गया था। सो आपने अगर आपके दोस्तों का या आपके किसी जानने वाले का वीज़ा 1 महीने से पहले आया था, आपका नहीं आता, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 1 महीने बाद आप अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो मिनिमम 1 महीने बाद आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम नॉट गेटिंग माई वीज़ा, ठीक है। तो जैसे ही आपका वीज़ा आए टिकट लेके आ जाएं इधर और यहाँ पर आने से पहले किसी अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करें, अपने किसी कंट्रीमेट के साथ कांटेक्ट करें ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। और फर्दर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की टीम के साथ भी कांटेक्ट करेंगे तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। और फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डोंट हेजिटेट टू आस्क अस बिकॉज वी आर रेडी टू आंसर यू। और उसके बाद डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गुड लक टू एवरीवन।